खलील इसको कहते हैं। यार ने कहा अपनी बीवी को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दे, तो कोई किंतु परंतु अगरचे चुनांचे कुछ नहीं, यार ने कह दिया बीवी को छोड़ दे तो छोड़ दे। ये खलील है, ये खलील है। उसके बाद आप देखें जब आका मेराज से उतर रहे थे, तवज्जो करें, बड़ी खूबसूरत, मेराज से उतर रहे थे तो छठे आसमान पे मूसा कलीम थे और सातवें आसमान पे इब्राहिम खलील थे। सातवें पे पहले मुलाकात हुई खलील से, पूछा मुबारक हो, बड़ी बातें की, बड़ी बातें की, बड़ी बातें की। अल्लाह ने क्या दिया? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा जाइए मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, जाइए। छठे पर आए, बड़ी बातें में, मुलाकातें में, क्या दिया अल्लाह ने? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा नहीं 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 नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं पढ़ सकेगी आपकी उम्मत, कम कराइए। आपसे पूछता हूं, हजरत मूसा उम्मत मोहम्मदिया से ज्यादा प्यार करते हैं या इब्राहिम खलीलुल्लाह ज्यादा प्यार करते हैं? कौन प्यार करते हैं? हमारे रसूल तो फरमाते हैं मैं मिल्लत इब्राहिमी पर मबूस हुआ हूं, मिल्लत मूसा पर नहीं, मिल्लत। तो जितनी हमदर्दी खलील को है, हजरत कलीम को उतनी मोहब्बत तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी खलील को है ना? तो लेकिन कलीम कह रहे कम कराओ और खलील कह रहे मुबारक हो, तो क्या फर्क पड़ा दोनों में? कलीम ने कहा कम कराओ और खलील ने कहा मुबारक हो, लेके जाओ। क्योंकि खलील कहते हैं जब मैं अपने मामले में उससे मामलात नहीं करता तो उम्मत के मामले में मैं कमी बेशी की बात कैसे करूं? खलील तो कहते ही उसको है जिसमें यार की रजा है उसमें हमारी रजा है। ये होता है खलील। आज कहां है खलील? आज कहां है खलील? और अल्लाह फरमा रहे अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। यही दोस्त जो तुम्हें फिल्मों में ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें नशों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो नमाज के औकात में तुम्हें लेकर के बैठे रहते हैं, मेरे भाई कोई काम नहीं आएगा। और आपको बताऊं, आप सोचेंगे चलो इंसान कोई काम, फरिश्ते काम आ जाएंगे, फरिश्तों का क्या हाल होगा? उसको कुरान कहता है। फिर कह रहा हूं, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग। क्या तैयारी की क़यामत के लिए? तो कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि क़यामत के दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। आप कहते हैं वो जो होगा हम देख लें, क्या देख? मासूम लोग कांप रहे अल्लाह की हैबत से। कौन मासूम? जिब्रील अमीन, उसे महशर कहते। जिब्रील कांप रहे, सब सब फरिश्ते कांप रहे। जब मासूमों का ये हाल है फरिश्तों का, तो जिना करने वाले किस कतार में? पूरी पूरी जिंदगी जुमा की 2 रकअत पे गुजारने वाले किस कतार में हैं? गंदी फिल्में देखने वाले किस कतार में हैं? चेहरों से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फिकवाने वाले किस कतार में हैं? हराम लुक्मे खाने वाले किस कतार में हैं? जरा बताओ तो सही, झूठ बोल बोल कर जिंदगी गुजारने वाले किस कतार में हैं? शैतान ने अगवा कर लिया है हमें, हमारे अफकार को, हमारे नजरियात को। हम कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह करीम है, बख्श देगा। मैं कहता हूं बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम है, लेकिन यहां एक जुमला इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान का मैं नक्ल करता हूं। वो फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तवज्जो करें, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब अल्लाह करीम है, गुनाहों पर तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर तुझे जिंदगी भी तो दे सकता है। लेकिन खुदा को कादिर जानकर क्या कभी तूने जहर खाया कि जहर पर भी वो जिंदगी दे सकता है? नहीं नहीं, अल्लाह को करीम मानने का मतलब ये नहीं गुनाह करते जाओ, गुनाह करते जाओ और फिर सोचो अल्लाह करीम है। याद रखना, जुमले बुरे लगे तो माफ करना। आपको
कुरान उठा करके पढ़िए, तवज्जो करिए कुरान पर। जिनकी शक्लें अल्लाह ने बंदर की तरह बना दी, जिनकी शक्लें अल्लाह ने सूअर की तरह बना दी, जिन पे आसमान से अल्लाह ने पत्थर बरसाए, हवा जिनको चला करके उड़ा दिया, वो कौन लोग थे मेरे भाई? क्या वो टीचरों की औलाद थे? क्या वो डॉक्टरों की औलाद थे? क्या वो इंजीनियरों की औलाद थे? या वो उलमा की औलाद थे? या वो पीरों की औलाद थे? किनकी शक्लें बंदर और सूअर जैसी बनी? कुरान उठाकर पढ़े, कौन थे वो? बनी इसराइल। क्या मतलब? नबियों की औलाद। आप गौर तो करें ना, ये कुरान मुकद्दस कहानी किस्सों की किताब नहीं, लेकिन अगर कसस बयान किए गए तो हमारी इबरत के लिए। अगर बनी इसराइल का मतलब क्या? औलाद याकूब, औलाद याकूब। सूअर की तरह शक्ल किसकी हो रही है? बनी इसराइल की। बंदर कौन बनाए गए? बनी इसराइल। पत्थर कौमे लूत पे जो बरसे, कौन? बनी इसराइल। हवाओं से जिन्हें उड़ाकर हलाक किया, बनी इसराइल। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, अगर नबियों की औलाद भी बिगड़ जाए तो हम उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देते। तुम कौन है? कौन हो? बनी इसराइल ने वो जराइम न किए थे जो रात रात भर मेरी कौम के जवान जराइम कर रहे हैं। आज इंटरनेट के जंगल ने हमें कहां पहुंचा दिया? 22 और 35 साल की उम्र में पहुंचकर, अल्लाह अकबर, इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं था, आज के 16, 17 साल के बच्चे और बच्चियां वो सब कुछ कर गुजरे। शादियों से पहले इंसान अपना सारा सरमाया लुटा दे, शादी से पहले इंसान अपनी आबरू का सौदा कर दे। हमारी कौम कहां है? कोई ब्रेक होगा, कोई रुकावट होगी, कोई रोकने वाला होगा। याद रखना, पूरी कायनात में अब किसी मजहब के पास गुनाह से रोकने के लिए कोई जरिया नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इसलिए कि हमारे यहाँ आखिरत का जो तसव्वुर है वो इंसान को रोकने के लिए काफी है, और ये तसव्वुर किसी कौम के पास